सीईओ विहीन हुई जनपद खैरलांजी। जनप्रतिनिधियों ने सुनाई अपनी आप बीती। सीईओ की गैर मौजूदगी में होती है परेशानी। आपको बता दें कि सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों की मौजूदगी अनुशासन और सेवा भाव को जगाए रखने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन बीते कई माह से 12वीं विधानसभा की खैरलांजी जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी की गैर मौजूदगी में प्रभावित हो रही है। जानकारी अनुसार वर्तमान में चंदर सिंह मंडलोई प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में जनपद पंचायत खैरलांजी में पदस्थ है, लेकिन उनकी मौजूदगी सिर्फ कागजों पर सीमित है। वास्तविकता में तो वे कभी जनपद का मुख भी नहीं देखते हैं। इस संबंध में हमसे वार्ता के दौरान जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री गुनाराम बघेले ने बताया कि जनपद सीईओ की अनुपस्थिति में जनपद के सभी कार्य बाधित होते हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें भी जिम्मेदारियों को पूरा करने में समस्या आती है। उन्होंने कहा कि कई बार उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया है, लेकिन इस संबंध में स्थायी तौर पर अब तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वहीं हमसे जनपद उपाध्यक्ष खैरलांजी श्री दुर्गा प्रसाद लिल्हारे ने भी वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि विगत कई माह से जनपद खैरलांजी स्थायी तौर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी की बाट जोख रहा है, जहां स्थायी तौर पर सीईओ के उपलब्ध नहीं होने से अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना जनप्रतिनिधि सहित क्षेत्रवासियों को करना पड़ रहा है। वहीं हमसे जिला पंचायत सदस्य प्रकाश उड़के ने भी बात की, जहां उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी की उपस्थिति नहीं रहने से आम जनता समेत प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को होने वाली समस्याओं को बताया और जल्द से जल्द उच्च अधिकारियों से मुख्य कार्यपालन अधिकारी की स्थायी तौर पर नियुक्ति करने की मांग की है। देखिए पूरी खबर। सर, आपका परिचय? मैं गुनीराम बघेले। सर, आपके जनपद पंचायत खैरलांजी। तो सीओ साहब कौन है यहाँ पे वर्तमान? मंडलोई जी है, प्रभार में है। एक्चुअली वो लालबरा में पदस्थ है, लेकिन वो भी यहाँ पर हफ्ते में एक आध बार आते हैं, एक आध घंटे के लिए। यहाँ पर सीईओ की भी समस्या है। मैंने मतलब जनपद को लेकर के उनका भी यहाँ जो रवैया है वो शुष्क रवैया है। बिल्कुल है, बहुत सारी शिकायतें, जनता भी परेशान है। मैंने इस संबंध में कलेक्टर साहब से भी कहा था, तो उन्होंने बोला था कि दूसरी व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो ये समस्या यहाँ पर आ रही है, लोगों को तकलीफ भी है, काम नहीं हो रहे हैं। और सर, इस जनपद को लेकर के जनपद सीईओ का रवैया क्या रहा है आज तक के? ये जो अभी आया इनका तो बिल्कुल सही नहीं है। ये इंटरेस्टेड भी नहीं है। जिससे मुझे मेरी बात हुई थी, इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे तो चुनाव करा के आया था, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो उनका शुरू से यहाँ पर तो ऐसे शब्द कह के ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, आपका परिचय? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद लिल्हारे, जनपद उपाध्यक्ष खैरलांजी। सर, क्या समस्या है आपकी जनपद में? जनपद की सबसे बड़ी समस्या यहाँ सीओ का नहीं होना। यहाँ प्रभारी सीओ है मंडलोई जी, जो वास्तविकता में अपना लालबर्रा के सीओ है। लालबर्रा के सीओ को खैरलांजी का प्रभार दिए हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं जनपद उपाध्यक्ष होने के नाते मैं प्रतिदिन जनपद में आता हूँ। मैंने आज तक सीओ को सिर्फ 2 बार देखा हूँ। वो कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं, लेकिन प्राय 15-15 दिन तक यहाँ सीओ नहीं आता। जनपद की हालत ऐसी है कि सीओ के बिना यहाँ कोई अधिकारी कब आता है कब जाता है समझ में नहीं आता। इसके पहले हमने कलेक्टर महोदय से मांग किए थे, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर, कि आप तत्काल यहाँ सीओ की व्यवस्था बनाएं। उस ज्ञापन पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। और जनपद के सारे सदस्यों के द्वारा एक चेतावनी के रूप में भी दिए थे कि अगर यहाँ जल्दी से जल्दी सीओ ना आए तो हम पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे और जनपद को तालाबंदी करेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो जनपद खैरलांजी है ये सीईओ विहीन हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीओ विहीन हो चुकी है और यहाँ के कर्मचारी सीओ विहीन होने की वजह से पूर्ण रूप से लापरवाह हो गए। कौन कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। गांव के लोग जब यहाँ आते हैं, सीओ से कुछ काम रहता है, ऐसी परिस्थिति में यहाँ आते हैं तो उनको पता नहीं होता। जब हमसे पूछते हैं कि सीओ कब आएगा, हमें खुद पता नहीं होता, कि हम नहीं बता पाते। वो आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या। कितने दिनों से प्रभार पर है यहाँ पर? मेरे ख्याल से चुनाव के पहले से है, यानी लगभग 6 महीने से ज़्यादा प्रभाव पर है। सर, इस संबंध में सीईओ से आपकी कोई बात हुई थी जो मंडलोई जी यहाँ पे है? बिल्कुल, मेरी बात हुई थी। शुरुआत में मैं उसको बोला था, मैंने कहा सर आप 2 दिन यहाँ रहना सुनिश्चित करें और मुझे डेट बताएं कि आप किस दिन यहाँ बैठेंगे। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मैं यहाँ 2 दिन रहूँगा, मैं डेट बताता हूँ, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। और न सीओ साहब यहाँ कभी आए, न मैं उनको देख पाया, न उनका टाइम उनने जो मुझे बताए थे वो टाइम पर वो कभी। इसी बात को लेकर आपके जनपद के जो प्रतिनिधि है गुनाराम बघेले जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि सीईओ का कहना था कि मैं केवल चुनाव करवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मुझे मतलब नहीं इस जनपद पंचायत से। क्या ये बात सही है? ये मेरे नॉलेज में उनकी बात ठीक है। अब आप क्या चाहते? मैं चाहता हूँ यार तत्काल सीओ की, स्थायी सीओ की नियुक्ति हो। वो जो सीओ यहाँ जब रहे तो सारे अधिकारी कर्मचारी ऊपर अंकुश रहे और गांव से आने वाले जो परेशान लोग हैं उनके समय पर सारे काम हो जाए।
लोगों को तकलीफ होती है जब हमारे से सवाल करते हैं, तो हम जब उसको फेस करते जवाब देते हैं, तो सीओ की अनुपस्थिति में हम भी उनको ठीक से नहीं बता पाते कि सीओ कब आएंगे। भारी तकलीफ होती है उनको, और ये सच है कि यहाँ का सीओ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने विधायक जी से भी बात किए थे, दोनों विधायक से बात किए थे। कटंगी विधायक जो सत्ताधारी पार्टी के हैं उनसे भी बात किए थे, वाराणसी विधायक जो कांग्रेस पार्टी के, हमने उनसे भी बात की थी कि तत्काल सीओ की व्यवस्था बनाई जाए। उन्हें भी आश्वासन दिए हैं, देखो कब तक सीओ की नियुक्ति होती है। सर आपका परिचय? मैं प्रकाश शुके, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 16, खैरलांजी जनपद पंचायत। सर जैसे खैरलांजी जनपद में जो सीईओ यहाँ पे प्रभार पे है, तो यहाँ शिकायत मिल रही है, जो यहाँ पे जन प्रतिनिधि है, जो अध्यक्ष प्रतिनिधि और जो उपाध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि सीईओ के ना होने से यहाँ पे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो जानकारी मिल रही कि निश्चित ही बहुत सारी दिक्कत और समस्याएं आती, जिससे बहुत सारे पंचायत के जो लोग आते हैं कामों में, और जो पंचायत के जो काम होते हैं उससे सीओ साहब, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चूँकि योजनाओं के मुखिया होते हैं वो, और उनके नहीं रहने से काफ़ी दिक्कत और समस्या होती है। तो हम निश्चित ही हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन से और जनप्रतिनिधि जो भी विधायक लोग चुन के आए हैं, इनसे हम मांग रखते हैं कि निश्चित ही यहाँ एक नवनियुक्त और स्थायी रूप से यहाँ का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त होना चाहिए, ताकि जनता और जो विकासखंड के लोग परेशान ना हो।